अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले एक्सरसाइज 1.2 का हमारा जो लास्ट क्वेश्चंस है सेकंड लास्ट, तो वो करेंगे। हमारे पास 7 है। इफ़ z1 हमारे पास 3 माइनस टू आयोटा एंड z2 हमारे पास 2 माइनस थ्री आयोटा गिवन है। अब वो कह रहे हैं कि एक्सप्रेस करो इसको इन द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। ठीक है, इस तरह के हमने पहले भी क्वेश्चन किए हुए हैं कि हमने a प्लस बी आयोटा में एक्सप्रेस किया। अब इसमें हमारे पास कुछ कॉन्जुगेट के साथ हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, जो z1 है हमारे पास यहाँ से हम ले लेंगे और z2 भी हमें गिवन है। तो पहले हम कॉन्जुगेट निकाल के फिर इसमें हम पुट करके जो भी मल्टीप्लाई डिवीजन होगा, जो आपने पहले पढ़ चुके हैं, वही क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास जो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है वो भी इसी के लिए ही प्रूव करना है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम इसको कर लेते हैं। पार्ट वन में हमारे पास जैसे z1 z2 हम लिख लेते हैं, हमारे पास गिवन है। पहले यहाँ लिख लेंगे हेयर z1 हमारे पास मान लो 3 माइनस टू आएगा। ठीक है, मान लो नहीं बल्कि गिवन ही है। तो z1 हमारे पास यहाँ से z1 का कॉन्जुगेट चाहिए, तो हम यहीं से निकाल लेते हैं। तो हमारे पास 2 है, माइनस टू है, तो यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट में। और z2 भी हमारे पास गिवन है विच इज़ 2 माइनस थ्री आयोटा। यहाँ से हमें अगर z2 कॉन्जुगेट निकालना है तो 2 प्लस थ्री आयोटा बन जाएगा। राइट, जो हमें रिक्वायरमेंट थी वो है कि हमें z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट अपॉन z1 कॉन्जुगेट चाहिए। ठीक है, तो हम यहीं से कॉन्जुगेट की वैल्यू उठा के डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो पहले z1 ले लेते हैं। हमारे पास 3 माइनस टू आयोटा है, इसके साथ मल्टीप्लाई किया आ रहा है z2 का कॉन्जुगेट, तो वो 2 प्लस थ्री आयोटा हमने निकाला। राइट, z1 कॉन्जुगेट क्या निकाला, 3 प्लस टू आयोटा, यहाँ पर वो पुट कर लो। अब जो भी मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इससे हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर निकल गया है उससे हम डिवाइड करेंगे। तो 3 इंटू टू हमारे पास 6 एंड 3 इंटू थ्री हमारे पास प्लस का 9 आयोटा बन जाएगा। राइट, तो माइनस प्लस माइनस 2 इंटू टू हमारे पास 4 आयोटा एंड देन माइनस प्लस माइनस 2 इंटू थ्री हमारे पास 6 आयोटा इंटू आयोटा हमारे पास आयोटा स्क्वायर बनता है। राइट, माइनस प्लस माइनस वो भी चेक कर लेना। नीचे हमारे पास 3 प्लस टू आयोटा ही बचेगा। अब हमारे पास जो आयोटा है 9 में से हमने 4 माइनस किया हमारे पास, तो वो क्या बन जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 5 आयोटा। एंड यहाँ से क्योंकि आयोटा स्क्वायर हमें पता है, यहीं पर लिख लेते हैं आयोटा स्क्वायर माइनस वन के बराबर है। तो मैं यहीं पर इसी स्टेप में अप्लाई कर लेता हूँ, आप लोग एक स्टेप एक्स्ट्रा करना चाहो तो कर लेना। तो वो प्लस का 6 बना देगा इसको। राइट, डिवाइड में हमारे पास 3 प्लस टू आयोटा ही बचेगा। तो 6 प्लस 6 ऐड कर लो, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 12। तो हमें पता है कि रियल पार्ट हम पहले लिखते हैं, तो 12 को मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, 12 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस टू आयोटा। राइट, 3 प्लस टू आयोटा। अभी हमारे पास आंसर ये नहीं है, क्योंकि हमारे पास a प्लस बी आयोटा शो करने को कहा है, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग वाजे होने चाहिए। अभी हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से नजर नहीं आ रहा है, तो हम मजीद क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। इस तरह के हमारे पास डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने पढ़ा, तो इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड में लेकर। ठीक है, तो माइनस टू आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और 3 माइनस टू आयोटा से हमने डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 प्लस टू आयोटा का यहाँ पर कॉन्जुगेट ये होगा, क्योंकि हमने इसका कॉन्जुगेट लिया तो प्लस आ गया था, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो अगेन माइनस आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, ये यहीं पर चलता रहेगा अगर। ठीक है, z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट अपॉन z1 का कॉन्जुगेट। ठीक है, आप वो जगह नहीं समय नहीं लिख रहा है यहाँ पर। तो हमने पहले मल्टीप्लाई करना है 12 प्लस 5 आयोटा को 3 माइनस टू आयोटा से। ठीक है, और डिवाइड में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 प्लस टू आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस टू आयोटा से। जब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, 12 इंटू थ्री हम करेंगे 36 मिल जाएगा, एंड 5 इंटू सॉरी 12 इंटू हम कर लेते हैं 2, तो हमारे पास 24 आयोटा। ठीक है, तो 5 इंटू थ्री करेंगे हमारे पास 15 आयोटा मिल जाएगा। राइट, तो माइनस प्लस माइनस एंड 5 इंटू टू करेंगे 10, और साथ में आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो नीचे मैंने थोड़ा सा एक शॉर्टकट ट्रिक आपको ये सिखाई है कि हमारे पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा विद डिफरेंट साइज, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है डिफरेंट है, तो आप सिंपली ये कर लो कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कर लो। ठीक है, तो
ए हमारे पास रियल पार्ट का स्क्वायर और बी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप फार्मूले के जरिए करना चाह रहे हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला आप लगाना चाह रहे हो तो वो भी लगा सकते हो, आंसर आपका सेम ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास 36 और अगर अच्छा आयोटा आयोटा को पहले ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर हमने 24 माइनस अगर 15 करेंगे तो हमारे पास 9 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते 36 माइनस 9 आयोटा एंड यहाँ पर प्लस का हो जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है। ठीक है, यू नो दैट सिंस आयोटा स्क्वायर इज -1, तो हम यहाँ पर ही अप्लाई कर लेते तो प्लस का 10 हो जाएगा, डिवाइड में हमारे पास 9 प्लस ये हो जाएगा 13, राइट। इसके बाद अब क्या करना है, अपने ये दोनों ऐड कर लेने, तो मैं थोड़ा सा काम यहाँ पे कर लेता हूँ। 36 हमारे पास 46 हो जाएगा माइनस 9 आयोटा डिवाइड बाय 13, राइट। तो 13 इसके साथ भी आ जाएगा, तो 46 अपॉन 13 माइनस 9 आयोटा अपॉन 13। ठीक है, अगर 13 अगर हमारे पास डिवाइड हो रहा है तो हम यहाँ कर लेते हैं, तो ये हमारे पास डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में ये मिल चुका है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो हम इसी तरह इसको छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास बेसिकली वो यही फॉर्म चाहिए उसको। तो ये आ जाएगा हमारे पास Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट का आंसर। ठीक है, तो ये नोट कर लो, हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं तब तक। तो अब पार्ट नंबर 3 देख रहे हैं। पार्ट नंबर 2 बिल्कुल सेम पार्ट नंबर 1 की तरह ही है, सिर्फ ये है कि हमारे पास अगर वहाँ पे Z2 का कॉन्जुगेट था, आप Z1 का कॉन्जुगेट निकाल लोगे, तो सिर्फ ये होगा रियल पार्ट अब इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा और इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट बन जाएगा। हाँ, पार्ट नंबर 3 में करा देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा तो इसमें जो है कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं करा देता हूँ। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें देखो Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट चाहिए, लेकिन हमें ये निकालने से पहले हमें पहले ये अलग से फाइंड करना है। हम ये लिख सकते हैं कि हमें रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है Z1 इंटू Z2 का होल कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z1। ठीक है, तो ये हमने लिख के रख दिया कि ये हमें रिक्वायर्ड है। फिर हम यहाँ से कह रहे हैं कि पहले हम Z1 Z2 का मल्टीप्लाई निकालें। ठीक है, तो हमारे पास Z1 है 3 माइनस 2 आयोटा, इस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हो। Z2 हमारे पास है 2 माइनस 3 आयोटा, पहले आप मल्टीप्लाई कर लोगे 3 इंटू 2 हमारे पास 6, 3 इंटू पहले माइनस 3 इंटू 3 हमारे पास 9 आयोटा, माइनस इंटू प्लस हमारे पास माइनस हो जाएगा 2 इंटू 2 4 आयोटा एंड माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3 हमारे पास 6 एंड आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से आगे चलेंगे कि हमने 9 और हमारे पास यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगेन हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये माइनस था एंड देन 2 इंटू 2। ठीक है, ये तो हमारे पास माइनस माइनस ऐड होके हमारे पास -13 बन जाएगा और ये 6 भी रहेगा। और हमारे पास अगर आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 है, -1 के बराबर है, तो माइनस प्लस -6। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास प्लस का 6 और माइनस का 6 कैंसिल हो रहे हैं और -13 आयोटा वो हमें मिल रहा है क्या, Z1 इंटू Z2। हमें क्या चाहिए, Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, तो यहाँ पर हम कॉन्जुगेट भी लिख लेते हैं। इसका कॉन्जुगेट लेंगे, आपको पता है आयोटा के जो साथ वाला नंबर है यानी इमेजिनरी पार्ट उसका साइन चेंज होता है। अब माइनस में है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे प्लस में और आयोटा भी साथ में लिख लेंगे, क्योंकि रियल पार्ट वो ख़त्म हो चुका है, वो 0 है, तो हमारे पास सिर्फ ये रहेगा। अब हम अपना जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम यहाँ पर Z1 से डिवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट भी आ चुका है डिवाइड बाय Z1। ठीक है, तो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। इसके तरीके ये भी हो सकते हैं कि आप सभी जो वैल्यूज़ इसको पुट करके फिर अगेन स्टेप बाय स्टेप चले, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो पहले आप Z1 इंटू Z2 निकाल लो, उसका कॉन्जुगेट निकाल लो, फिर आप वैल्यूज़ को पुट करो। ठीक है, वो ज़्यादातर आसान रहता है बच्चों के लिए। तो 13 आयोटा हमारे पास Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट आया डिवाइड बाय Z1, सिर्फ Z1 हमें जो गिवन था 3 माइनस 2 आयोटा वो पुट कर लो। ठीक है, अब अगेन हमें इस फॉर्म में चाहिए तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा इसके कॉन्जुगेट से और मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ रिपीट हो जाएगी 13 आयोटा, तो 3 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई इसके कॉन्जुगेट से जो कि हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, तो ये तो हमारे पास 13 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से ऐसे ही लिख लेते 3 प्लस 2 आयोटा से। ठीक है,
एंड देन ये दोनों हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारे पास जो साइन चेंज है, अब मैं फार्मूले के जरिए भी करा लेता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला लग रहा है जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग कहोगे यार फार्मूला लग रहा है कि आप कुछ और लगा रहे हो। तो हमारे पास ए ये है और बी हमारे पास 2 आउट है। अब यहाँ पर बी में जो इमेजिनरी पार्ट को नहीं कह रहा, बी में पूरे को कह रहा हूँ, क्योंकि फार्मूले में इसका जिक्र नहीं है। जो मैं आपको ट्रिक सिखा रहा था उसमें ए स्क्वायर जो है 3 होगा और बी हमारे पास 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फार्मूला जब मैं ओपन करूँगा, ठीक है, सॉरी क्लोज करूँगा फार्मूला एक तरीके से, 3 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम 2 आयोटा ले लेंगे। अब यहाँ पर माइनस नहीं लेना है, राइट। तो 2 आयोटा का स्क्वायर ले लो। यहाँ पे क्या करेंगे, 13 इंटू 3 हमारे पास हो जाएगा 39 आयोटा एंड प्लस 13 इंटू हमारे पास 26 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा, राइट। नीचे 3 का स्क्वायर ले लो, 3 का स्क्वायर 9 एंड देन हमारे पास माइनस, अब वो बता है 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर हमारे पास क्या है -1, तो हम यहाँ पर उसका -1 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा प्लस बन जाएगा, ठीक है। वही चीज़ बन रही जो पहले बनी थी। अच्छा, यहाँ से आगे हम अगर चले 39 आयोटा स्क्वायर अगेन यू नो दैट -1 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गए 26 से माइनस हो जाएगा, डिवाइड में हमारे पास 13 आ रहा है, राइट। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अच्छा ये आयोटा है, सॉरी मैं आयोटा भूल गया था, 39 आयोटा माइनस 26, तो यहाँ पर डिवाइड में 13 इसके साथ आ गया, डिवाइड में 13 इसके साथ आ गया, ठीक है। इट्स मीन कि दोनों के साथ है। अब देखो हम यहाँ तक भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि सिंप्लीफाई हो रहा है, कट रहा है, तो अब इसको काट सकते हो, ठीक है। 13 के टेबल से काट लो, 13 1 13, 13 3 39, 13 1 13, 13 2 26। हमें लास्ट जो मिलेगा यहाँ पर z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय z1 का आंसर विच इज 3 आयोटा माइनस 2। अब एक तरीका ये भी, अगर आप यहाँ तक रखना चाहो तो ये भी रख सकते हो, क्योंकि जनरली हम जो रियल पार्ट है वो पहले लिखते हैं, तो आप और -2 प्लस का 3 आयोटा भी लिख सकते हो। देख लेना हमारे पास बुक में क्या आंसर पीछे गिवन है, लेकिन दोनों ही आप रख सकते हो। इसको नोट कर लो, हम जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी है वो पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के ही नेक्स्ट पार्ट में आप समझ लो इसके साथ जुड़ा हुआ है कि हमें अब अगर हमारे पास z1 ये गिवन है, z2 गिवन है, तो कह रहा है आल्सो वेरीफाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आप पहली बार देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इनइक्वालिटीज होती है कि उसको ट्राइंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। वैसे अगर आप ये पूछे कि हमारे पास बोर्ड के लिहाज से ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन हो सकता है कि बुक चेंज हुई तो इस बार भी वो इम्पोर्टेंट हो, और आप ज़रूर इसको देख लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब ये हमारे पास कुछ इनइक्वालिटीज़ है, जिसमें हमारे पास पहले ये है कि हमने z1 प्लस z2 का मॉडुलस लिया था, वो हमेशा लेस देन होगा z1 प्लस z1 मॉडुलस प्लस z2 मॉडुलस के, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास 2 3 एंड 4 हमारे पास इनइक्वालिटीज़ आ रही है, ठीक है। इसका मकसद क्या है, ये किस तरह से आई है, ये मैं बता रहा हूँ आपको ज्योमेट्रिकल शेप के जरिए, ठीक है। ज्योमेट्रिकल हमारे पास यहाँ पर बना दूँ मैं, जिस तरह हमने 2D डायमेंशन पढ़ा और मैंने कॉम्प्लेक्स प्लेन भी आपको बताया एक्सवाई प्लेन के जरिए, तो वही चीज़ ये है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे लेंथ ऑफ वेक्टर को, ठीक है। आपको पता है हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेंथ ऑफ वेक्टर से। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये वाला जो है एक्सिस हमारे पास इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। ओरिजिन से ऊपर आप जाओगे तो पॉजिटिव इमेजिनरी आपको पार्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ से यूँ जाओगे तो ये रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ से हम शो कर लेते हैं इसको किसमें, इन द फॉर्म ऑफ लेंथ ऑफ वेक्टर, ठीक है। और लेंथ ऑफ वेक्टर मालूम कैसे करते हैं वो भी आपको पता है कि हमारे पास अगर हम मॉडुलस ले लें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो लेंथ ऑफ वेक्टर के ही बराबर है, तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको लेंथ ऑफ वेक्टर में। अब ये मान लो ये है हमारे पास z1 और ये है z2, ठीक है। तो हम यहाँ पर नाम भी दे देंगे, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, इस पे पैरेललोग्राम रूल लगा रहे हैं, जिसके जरिए हम अगर इसके जो ये लेंथ है ओ ए, चलो बोल देते इसको ओ ए बोल देते, इसको बी बोल देते, ठीक है। तो ओ ए के बिल्कुल पैरेलल अगर हम लाइन देखें तो हम यहाँ पर पैरेलल लाइन बिल्कुल यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं इसकी इस तरह, ठीक है, इस तरीके से। और इसकी पैरेलल लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं कि ये इसका पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ होगा, ये चीज़, तो इसकी पैरेलल लाइन ये वाली है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको जो है सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा, अगर आप कॉपी में ड्रॉ करोगे स्केल के जरिए तो आपको नज़र आएगा ये वाली लाइन इसके पैरेलल है
और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम जैसी शेप ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सही तरीके से बना लूँ यहाँ पर एज इट इज, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं, मान लो सी का नाम दे देते हैं। और हमारे पास एक और इसका डायगोनल बनाऊंगा मैं, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास क्या है, डायगोनल है यहाँ पर। अगर हमारे पास Z1 ये है, Z2 ये है, तो इसको मैं नाम दूंगा कि Z1 प्लस ये क्या है, Z2 है। और एक और हम ए बी की भी लेंथ ऑफ वेक्टर बना देंगे यहाँ से यूँ, ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे Z1 माइनस Z2, और आप Z2 माइनस Z1 भी बोल सकते हो इसको। देखो अगर हम एक ट्राइंगल ले, कौन से ट्राइंगल हम ले लेते हैं, ओ ए सी, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। अज्यूम करो कि हमने ओ ए सी यानी ये वाला हमने ऊपर वाला जो बन रहा है ट्राइंगल ले लिया। तो बिल्कुल जैसे Z2 यहाँ पर है, इसके पैरेलल जो होगा वो भी हमारे पास Z2 कहलाएगा, Z1 के पैरेलल हमारे पास क्या कहलाएगा, जो पैरेलल लाइन है वो Z1 ही कहलाएगी। अब हमने ओ ए सी ऑब्जर्व किया कि हमारे पास ये ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर से प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे पास जो जनरल ट्राइंगल आप बनाते हैं, कोई भी ट्राइंगल आप राइट एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, कोई भी ट्राइंगल बनाओ, तो हमारे पास एक चीज है कि हमने कोई भी दो साइड का सम ले, ठीक है। दो साइड की लेंथ निकाल के उसका सम ले, तो हमेशा थर्ड साइड की लेंथ के जो है हमारे पास ग्रेटर मिलेगा, ठीक है। तो हम ये इस तरह कहते हैं कि द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर, यानी कि हमेशा बड़ी होगी जब हम सम लेंगे किसी दो साइड का। मान लो ये वाला ले ले साइड और ये वाला साइड, ठीक है, Z1 Z2 ले ले, तो वो हमेशा इसका सम इस थर्ड साइड के Z1 प्लस Z2 से हमेशा बड़ा होगा। इसको हम लिखेंगे कैसे, कि हमारे पास क्योंकि लेंथ बोला है, तो लेंथ हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे निकालते हैं, मॉडुलस के जरिए, ठीक है। तो हम Z1 का मॉडुलस ले लेंगे, मान लो हमने ये ले लिया Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस, ठीक है। यानी दो साइड्स का हमने सम ले लिया, लेंथ का सम ले लिया, तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा किसके, थर्ड साइड का। थर्ड साइड हम किसको बोल रहे हैं, क्योंकि हमने ओ ए सी बोला, थर्ड साइड हमारे पास जिसको मैंने नाम दिया Z1 प्लस Z2, तो Z1 प्लस Z2 के मोड के ग्रेटर होगा या बराबर होगा। इसी तरीके से आप दूसरा हम ले सकते हैं कि अगर हम इसका डिफरेंस ले, ये दोनों प्रॉपर्टी क्या है ट्राइंगल के, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये बुक में नहीं बताई गई, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर हम दो साइड्स का, किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स का डिफरेंस ले, ठीक है, तो डिफरेंस में ले लेता हूँ Z1 माइनस Z2, तो हमेशा लेस देन होगा थर्ड साइड के लेंथ के, ठीक है। तो थर्ड साइड हमारे पास क्या है, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस है, ठीक है। अब मान लो कि हमने Z1 में से Z2 का लेंथ निकाला, उसको डिफरेंस लिया, निमानेस लिया, तो हमारे पास इस साइड के हमेशा छोटा ही आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो कि ये लेंथ जो है हमारे पास ऑलवेज छोटी होगी अगर हम इसका डिस्टेंस ले लें। और डिस्टेंस भी कौन सा, पॉजिटिव डिस्टेंस, यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है, ये पॉजिटिव डिस्टेंस होना चाहिए, यानी नेगेटिव डिस्टेंस ना हो। इसका भी अलग से मोड लेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू आपको दे देगा। तो ये थी। इसी तरीके से अगर हम ये इनइक्वालिटीज देखें, तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अगर हम ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो आपकी बुक में शो कर रहे हैं वो प्रूफ करना चाहे, वैसे बुक में प्रूफ हुई भी है, मैं यहीं से दिखा देता हूँ कि हमने दो इक्वेजन का नाम दे दिया, मान लो इसको इक्वेजन 1 दे दिया, इसको इक्वेजन 2 नाम दे दिया। तो यही वो कंपेयर कर रहे, कंपेयर करके वो जो थर्ड वाली जो हमारे पास इक्वालिटी निकाली गई है, जो इक्वेशन निकाली गई है वो निकाली है, ठीक है। तो यहाँ से मान लो हमने इन दोनों को कंपेयर किया, सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि Z1 माइनस Z2 का मॉड लेस देन होगा, क्योंकि ये हमारे पास डिफरेंस है, तो लेस देन होगा Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस के, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये इसके साथ कंपेयर हुआ है, तो इसके साथ ये क्या है हमारे पास, Z1 प्लस Z2 का मॉड लेस देन होगा इससे, ठीक है। अगर यहाँ से देखा जाए, यहाँ से पढ़ोगे तो ये इसका मतलब ये है कि दो साइड का सम हमेशा बड़ा होगा किसके, थर्ड साइड के लेंथ के। तो ये ग्रेटर देन होगा, अगर मैं इस तरफ से पढ़ूँ, इसको इस तरफ से पढ़ो तो ये ग्रेटर होगा Z1 प्लस Z2 के मॉड के। तो इसी को हम अब आगे जाके हम प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल, ठीक है। तो Z1 भी गिवन है, Z2 भी गिवन है, सिंपली आपने ये चीज़ निकाल ली, नवी का मॉड अलग से निकाल लो, फिर इस इक्वेशन में इनइक्वालिटी में पुट करो, तो आपका जो है सवाल यहाँ पे आके वेरीफाई हो जाएगा या प्रूव हो जाएगा, क्योंकि वो मैं कराता हूँ, इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो। तो अब हम इसको प्रूफ करा के दिखा देंगे कि Z1 और Z2 को इसके अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास मोड Z1 और मोड Z2 क्या है, फिर हम इसका डिफरेंस भी ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो हेयर हमारे पास
प्रूफ के लिए हमें रिक्वायर्ड है, फिर हम इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम देके यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास हमें पता है z जो है 3, z1 जो है 3 माइनस 2 आयोटा। पहले हमें चाहिए z1 का मॉडुलस, ठीक है। तो मॉडुलस आपको पता है z1 मॉडुलस हमारे पास फार्मूला नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ पर पुट ही कर रहा हूँ कि हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा का जब हम मॉड लेंगे तो हमारे पास रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए यहाँ पर रियल पार्ट होगा और बी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा, उसके साथ आयोटा मत लिखना, ये काफ़ी बार जो है बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं। तो 3 हमारे पास ए है, रियल पार्ट है 3 का स्क्वायर, और प्लस हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो है -2 का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर आयोटा लिख लोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, आपका जो है वैल्यू गलत आ जाएगी, तो इसका ध्यान रखो। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हमारे पास 3 का स्क्वायर 4 है, तो हमारे पास √13 मिल जाएगा मॉड ऑफ z1, ठीक है। इसी तरीके से मॉड ऑफ z2 भी निकाल लो। हमारे पास मॉड ऑफ z2 अगर हम लेंगे तो z2 यहाँ पर 2 माइनस 3 आयोटा है, राइट। तो मैं कुछ स्टेप जो है स्किप भी कर रहा हूँ, वो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं थोड़ा सा स्पेस बचाने के लिए इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। आप स्किप ना करें, अगर आपके पास टाइम हो कर लें, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होगा और 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होगा, ठीक है। तो यहीं पर 9 ही लिख लेते हैं, हमारे पास -3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से भी हमें कुल मिला के √13 ही मिल रहा है मॉड z2 का, राइट। अब हमारे पास जो बेसिक चीज़ रिक्वायर्ड है वो z1 प्लस z2 का, ठीक है। यहाँ पर भी हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं यहीं से उठा के, लेकिन हमें रिक्वायर्ड क्या है z1 प्लस z2। पहले हम दोनों को ऐड कर लेंगे यहाँ पर, अब बारी बारी चीज़ कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले आप इन दोनों का एडिशन निकाल ले, z1 आपको पता है हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा है, अगर ऐड करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। ऐड करना इसलिए आपको ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है, साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस 2 हमारे पास 5, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, हमारे पास 5 आयोटा, साइन माइनस का ही रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, इन दोनों का मॉडुलस, ठीक है। तो अब मॉडुलस का हम साइन लगा लेते हैं, z1 प्लस z2, तो मॉड ले लेंगे 5 माइनस 5 आयोटा का, राइट। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें √5 का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b हमारे पास है -5 का स्क्वायर, तो मिल जाएगा 25, 5 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 25, दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास √50 मिल जाएगा, इसका जो है इसकी वैल्यू मिल जाएगी z1 प्लस z2 के मॉडुलस की। अब हमारे पास सिंपली काम ये है कि हम इक्वेशन नंबर ए में सबको पुट कर लें, ठीक है। पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन ए। तो अब देखो इसको दोबारा रिपीट करना चाहो तो रिपीट कर लो। हमारे पास क्या है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, तो z1 मॉड माइनस z2 मॉड लेस देन और इक्वल टू होगा z1 प्लस z2 के, ठीक है, और वो लेस देन इक्वल टू होगा z1 मॉड प्लस z2 मॉड के। अब आपने जब यहाँ पे वैल्यू रखी, इसकी z1 की वैल्यू क्या आई थी आपके पास 13 आई थी, √13 यहाँ पर रख लो, इसकी भी √13 आई थी, z2 की भी यहाँ पर रख लो, लेस देन इन दोनों का देखो मॉड हमने जब पूरी वैल्यूज काउंट की तो हमारे पास है √50, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू इन दोनों के भी √13 प्लस √13 है, ठीक है। अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहो, देखो 13 में से 13 रूट जाएगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ 0 आएगा, ठीक है। तो √50 की वैल्यू मान लो आपके पास अगर कैलकुलेटर करीब नहीं है तो आप अंदाज़न लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। जैसे √50 है, √50 हमें नहीं पता क्योंकि ये परफेक्ट रूट नहीं है। इससे पहले जस्ट पहले हमारे पास परफेक्ट रूट क्या है 49, और 49 है √7 का, तो इसकी 7 से थोड़ी सी जस्ट अबव होगी 7.01 या 02, अंदाज़न आप ये लिख सकते हो। अगर √13 की देखो तो √13 से पहले परफेक्ट जो है रूट है वो 9 है, जो है 3 का, ठीक है। अगर हम आगे जाके देखें हमारे पास 16 है, तो यानी 3 से ऊपर है और 4 से नीचे, ठीक है, यानी 3.5 से अबव आएगा। अगर आप कैलकुलेटर से देखें √50 की, तो जैसे मैंने बताया 7 से जस्ट बड़ी होगी, तो वो हमारे पास वैल्यू मिल रही है 7.07, ठीक है, यानी जस्ट थोड़ा सा हमारे पास अबव होगा, ये तो 0 मिल जाएगा, लेस देन इक्वल टू इसकी वैल्यू हम निकालना चाहे 7.07, ठीक है। और हमारे पास √13 को मैं कैलकुलेटर में डायरेक्ट रख के ही चेक कर रहा हूँ, तो हम पहले मैं बता देता हूँ कि हमारे पास
√13 किसके बराबर आ रहा है, विच इज़ 3.6। ठीक है, तो मैंने कहा था 3 और 4 के दरमियान होगी, ठीक है, 3.5 से भी ऊपर होगी। तो हमारे पास 3.6 आया, तो दोनों का जब हम ऐड कर लेंगे √13 प्लस √13, तो मैं इसकी कंबाइंड वैल्यू ही लिख रहा हूँ, विच इज़ 7.211। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इनइक्वालिटी का मतलब क्या है। इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि अगर आप जीरो को चेक करें, जीरो लेस देन 7.07 है, जी बिल्कुल है, लेकिन इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि हमारे पास 2 लेस देन इक्वल टू 5 है तो 2 इक्वल भी होना चाहिए, यानी ये भी करेक्ट है और 2 लेस देन इक्वल टू 2 भी करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास इसमें दो चीज़ आती है, या तो लेस देन होना चाहिए या तो हमारे पास इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 के इक्वल है लेकिन लेस नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको कहेंगे कि ये चीज़ हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। 2 लेस देन है लेकिन इक्वल नहीं है, तो भी ये सेटिस्फाई। इसी तरह यहाँ पर भी आप देख लो कि 0 लेस देन तो है लेकिन इक्वल नहीं है, और 7.07 हमारे पास नियरली हमारे पास इक्वल है, लेकिन ये क्या लेस देन होना चाहिए। ठीक है, लेस देन भी है और हमारे पास सॉरी इक्वल नहीं है, लेस देन है, तो तब भी हम इसको कहेंगे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है किसको, इस इनइक्वालिटी को। तो हम यहाँ पर आके ये जो है हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लो। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी है वो एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो सकता है आपको एग्जाम में दे दिया जाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।